आपने बहुत लोगों को कहते सुना ही होगा कि फला शख्स कोमा में चला गया है। आखिर कोमा में जाने का मतलब क्या होता है? तो इस मिस्ट्री को मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। और हाँ गाइज, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही कर रहे हैं आप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है। इस हालत में मरीज का दिमाग सो जाता है पर शरीर पूरी तरह से एक सामान्य इंसान की तरह काम करता रहता है। लेकिन ऐसे मरीजों को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भी यही राय है। जब तक टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, ऐसे कोमा में जाने वाले मरीज को बहुत दिनों तक रख पाना आसान नहीं था। लिहाजा जब उनके ठीक होने की कोई आस बाकी नहीं रहती थी तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। जब तक नई तकनीक अमल में नहीं आई थी तब तक ये बताना आसान नहीं था कि मरीज मर चुका है। 19वीं सदी में फ्रांस में किसी की मौत हुई या नहीं, ये पता लगाने के लिए 30 तरीके थे। इनके जरिए मरीज के परिजनों को बताया जाता था कि उनका मरीज अब दुनिया में नहीं रहा। सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका था कि किसी मरीज को उसके नाम से चीख कर 3 बार पुकारा जाता था। अगर मरीज ने नाम सुनने पर हरकत करता था तो डॉक्टर उसका आगे इलाज करते थे, वरना उसे मुर्दा घोषित कर दिया जाता था। 1846 में पेरिस की एकेडमी ऑफ साइंस ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें डॉक्टरों को ऐसे तरीके सुझाने थे जिसमें कोमा में जाने वाले मरीज को वक्त से पहले अंतिम संस्कार से बचाया जा सके। यूजिन बुश नाम के एक डॉक्टर ने नई तरह के स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करने की सलाह दी। उनका कहना था कि जब तक किसी का दिल धड़कना बंद न हो जाए तब तक उसे मृत नहीं माना जा सकता। अगर 2 मिनट तक मरीज की धड़कन सुनाई ना दे तब ऐसे मरीज को बेधड़क सुपुर्द खाक कर सकते हैं। 1920 में एक और थ्योरी सामने आई। न्यूयॉर्क के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विलियम कोवेनहावन ने यह पता लगाया कि आखिर बिजली के झटके देने से किसी की मौत क्यों हो जाती है। विलियम का मानना था अगर कोई बिजली के झटके से मर सकता है तो उसे जिंदा भी किया जा सकता है। अगले 50 साल विलियम ने ऐसी मशीन बनाने में लगा दिए जिससे किसी को बिजली के झटके देकर जिंदा किया जा सकता है। हालांकि विलियम की मेहनत रंग लाई। उन्होंने डिफिब्रिलेटर नाम की मशीन का आविष्कार किया। यह मशीन आज लोगों की जान बचाने में बहुत काम आती है। उसके बाद तो मेडिकल दुनिया में बहुत सारी मशीन बनाई गई जिनसे इंसानों को बचाया जा सके। वेंटिलेटर, कैथेरेटर, डायलिसिस मशीन जैसी तमाम चीज़ों से इंसानों की बीमारी को बचाने की कोशिश कर देगी। मगर डॉक्टरों के बीच कोमा को लेकर मतभेद बने रहे। कई बार डॉक्टरों को लगता था कि कुछ मरीज कोमा से आगे की हालत में पहुंच रहे हैं। ईसीजी मशीन के जरिए पता चलने लगा कि आखिर किसी के दिमाग में कोई हरकत हो रही है या नहीं। फ्रांस में इसे कोमा डी पासे का नाम दिया गया। इस स्थिति में मरीज का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है लेकिन शरीर के बाकी अंग अपना काम करते रहते हैं। इस तरह के मरीजों का ये नया दर्द था जिसने 75 साल की मेडिकल खोज को पूरी तरह से पलट दिया और मौत की पहचान को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए। साथ ही उनके नैतिक और दर्शनीय पहलू भी सामने आ गए। कोमा के मरीज में ठीक होने की पूरी गुंजाइश होती है लेकिन डीप कोमा में मरीज का दिमाग लंबे समय तक सो जाता है। ऐसे में दिमाग में खराबी बढ़ने लगती है। वो होश में आने के बाद अपनी पहले जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, जबकि सिर्फ कोमा में जाने वाले मरीज ठीक होने पर बीमारी से पहले की जिंदगी पूरी तरह से जी सकता है। साइंस के मुताबिक एक ही झटके में किसी जीव के सभी हिस्से काम करना बंद नहीं करते, इसलिए इसे मौत नहीं कहा जा सकता। साइंस के मुताबिक मौत के कई दिन बाद त्वचा और दिमाग की कोशिकाएं जिंदा रहती है। यहाँ तक कि आखिरी सांस लेने के समय के बाद भी हमारे जीन्स काम करते रहते हैं। बहुत मर्तबा कुछ दवाइयाँ और बीमारियाँ ऐसी भी होती है जिनकी वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है और मान लिया जाता है कि मरीज की मौत हो गई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मरीज कुछ वक्त बाद होश में आ जाए। ऐसे ही हमें 2009 में न्यूयॉर्क में देखने को मिला था। न्यूयॉर्क में एक मरीज को दवाई देके बेहोश किया गया था। जब काफ़ी देर तक वो होश में नहीं आई तो मान लिया गया कि वो मर चुकी है।
लेकिन दूसरे दिन जब ऑपरेशन रूम में उसके अंग निकालने के लिए ले जाया गया था तो वो होश में आ गई। इस घटना के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई और गाइडलाइन तैयार की गई ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अगर किसी मरीज का दिमाग काम करना बंद कर दे और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे तो इसका इलाज वही रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस आज इतनी तरक्की कर ली है कि एक इंसान का कोई अंग दूसरे इंसान में लगाकर उसे एक नई जिंदगी दी जा सकती है। इसी मकसद से दिल की धड़कन वाले शव को अंग निकाल कर रख दिया जाता है। बहुत से डॉक्टरों को ब्रेन डेड की परिभाषा पर एतराज रहा है, जैसे अमेरिका के एलन शॉमन। उन्होंने 1 2 नहीं 172 ऐसी मिसालें दी थी जिनमें से इंसान के दिमाग को काम करना बंद कर दिया था मगर उनके दूसरे अंग काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को मुर्दा घोषित नहीं किया जा सकता। कई बार दवाओं के असर से दिमाग काम करना बंद कर देता है मगर शरीर के दूसरे अंग काम करते रहते हैं। मसलन दिल धड़कता रहता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे मरीजों का दिल सबसे ज़्यादा काम आता है क्योंकि दिमागी तौर पर इनकी मौत हो चुकी होती है लेकिन दिल काम कर रहा होता है, इसलिए किसी ज़रूरतमंद को इनका दिल दे दिया जाता है। जब तक मरीज के दिल की धड़कन काम कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके बाकी अंगों को ऑक्सीजन और खून दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इन अंगों को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अंगदान के मरीज के परिजनों को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार कागजी कार्रवाई हो जाए तो फिर अंगदान करने वाले मरीज की देखभाल खास तौर पर की जाती है क्योंकि उसके अंग से कई की जिंदगियां बच सकती है। 1968 में हार्वर्ड के डॉक्टरों ने मिलकर एक परिभाषा तय की जिसके तहत दुनिया भर के डॉक्टरों को कुछ पैमाने बताए गए जिन्हें परखने के बाद किसी के बारे में कहा जा सकता है कि उसकी जान जा चुकी है। अगर इस पैमाने पर उस महिला का केस गया होता जिसे मुर्दा कहने के बाद 2009 में जो वो जी उठी थी तो शायद उसे मरा हुआ मानने की गलती नहीं होती। दोस्तों, मौत कोई घटना नहीं है जिसे टाला जा सकता है, यह एक प्रक्रिया है। मौत आखिर है क्या, इस जवाब को ढूंढने में सालों लग गए लेकिन आज तक तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला है। आगे चलकर इंसानों की नई नस्लें इसका जवाब तलाश पाएंगी। कहना मुश्किल है पर दोस्तों, नॉट एवरीवन कम्स विद द परफेक्टनेस, लेकिन आपके अंगदान से किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो ज़रूर अंगदान कीजिएगा। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको कोमा में जाने के बाद क्या होता है ये बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती ही रही। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।